अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। मैंने अपनी पिछली वीडियो जो अपलोड की थी जिसमें मैंने कोशिश ये की थी कि आप लोगों को 5 मिनट के अंदर ये समझा दूं कि सोलर पावर जनरेशन सिस्टम है क्या। लिंक इस कार्ड में मौजूद है, नहीं देखी तो जरूर देखें। आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल द व्यूअर्स एंड ऑल द सब्सक्राइबर्स और एज यूजुअल मुझे ज्यादातर मैसेजेस व्हाट्सएप पे मिले। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये दरखास्त करता चलूं कि प्लीज इस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स कीजिएगा ताकि मैं इसी वीडियो के नीचे रिप्लाई कर सकूं। मेरे लिए ये आसान होता है और काबिल अमल भी। आप सबके कमेंट्स को और मैसेजेस को मद्देनजर रखते हुए आज मैंने अपने आपको टास्क अगेन ये दे दिया है कि मैं आपको ये समझा दूं कि अगर आप ये कैलकुलेशन करना चाहें कि आपको कितना बड़ा सोलर सिस्टम चाहिए, आपका घर कितने बड़े सोलर सिस्टम पे चल जाएगा, वो तमाम चीजें मैं आज आपको बता दूं। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सोलर सिस्टम एक बहुत ही उम्दा सिस्टम होता है, मेंटेनेंस फ्री है, तकरीबन आपकी बिजली बचाता है, पावर बचाता है। एक बार पैसे खर्च करने से आपके सालों साल ये चीजें चलती रहती हैं। मैंने अपना सोलर सिस्टम 2014 में इंस्टॉल किया था एंड दिस इज 2019 एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट इज वर्किंग वेरी नाइस एंड वेरी फाइन। सबसे पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजी समझने की जरूरत होती है। वजह उसकी ये है कि सोलर पैनल्स की पावर को वॉट्स में एक्सप्रेस किया जाता है, आपके इन्वर्टर की पावर को जनरली वोल्ट एम्पेयर में एक्सप्रेस किया जाता है और आपकी बैटरीज की पावर को जनरली एम्प आवर्स में एक्सप्रेस किया जाता है। ये तीनों की तीनों टर्मिनोलॉजीज आपस में एक दूसरे से कन्वर्ट की जा सकती हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि पैनल्स की पावर वॉट में होती है, इन्वर्टर की पावर वोल्ट एम्पेयर में होती है। बोथ ऑफ देम आर कन्वर्टेबल, दोनों के दोनों बेसिकली पावर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। वोल्ट एम्पेयर इज द अपैरेंट पावर और वॉट इज द रियल पावर। वोल्ट एम्पेयर को रिप्रेजेंट किया जाता है एस से और वॉट को रिप्रेजेंट किया जाता है पी से। इनको कन्वर्ट करने के लिए किलो वोल्ट एम्पेयर KVA को आप 0.8 पे जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास रियल पावर वॉट्स में आ जाएगी। इसी तरह से बैटरीज की पावर एक्सप्रेस की जाती है एम्पेयर आवर्स में। फॉर एग्जांपल अगर एक बैटरी 120 एम्पेयर आवर की है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको वो बैटरी 1 घंटे तक 120 एम्पेयर का करंट सप्लाई करती रहेगी। वोल्टेज उसकी 6 वोल्ट हो, 12 वोल्ट हो, 24 वोल्ट हो, आप उसको सिंपली उसके करंट से जो कि 120 है आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास उसका वोल्ट एम्पेयर आ जाएगा। अक्सर आपसे सवाल जो किया जाता है वो ये किया जाता है कि आपने कितने प्लेटें लगाई हुई हैं, कितने पैनल्स लगाए हुए हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि कितने प्लेटें या कितने पैनल्स जो हैं उन पे सोलर सिस्टम डिपेंड नहीं करता। सोलर सिस्टम इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी पावर के लगाए हुए हैं सोलर पैनल्स। अगर आपने 10 सोलर पैनल्स लगाए हैं और एक सोलर पैनल की जो पावर है वो अगर 100 वॉट है तो आपके पास 1000 वॉट आ गए। लेकिन अगर आपने 4 पैनल्स लगाए हैं और उनमें से एक पैनल जो है वो 250 वॉट्स का है तो आपके पास 4 पैनल्स में ही 1000 वॉट आ जाएंगे। फ्रॉम नाउ ऑन अगर आपने किसी से पूछना हो तो आप ये ना पूछें कि उसने कितने पैनल्स लगाए हुए हैं, आप उनसे ये पूछें कि उनकी पैनल्स की टोटल आउटपुट है कितनी। और फाइनली तीसरी चीज जो आपने समझनी है वो आपने ये समझनी है कि आप किसी से ये सवाल मत करें कि उन्होंने जो है वो कितनी बैटरीज लगाई हुई हैं। ऑफ कोर्स नंबर ऑफ बैटरीज इज आल्सो इंपॉर्टेंट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हर बैटरी की पावर कितनी है। अब हम चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ और मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि जब मैंने अपने घर में सोलर पैनल्स लगवाए थे तो हाउ डिड आई कैलकुलेट ऑल ऑफ दैट। सो हमारे ऊपर के पोर्शन में 5 कमरे हैं। 5 कमरों में हर कमरे में मैं चाहता था कि 4 लाइट सोलर पैनल्स पर रहें और हर लाइट जो है वो 4 वॉट की थी। तो 5 कमरे ज़रब 4 वॉट ज़रब 4 लाइटें हर कमरे के अंदर, ये टोटल मेरे पास बन गए 80 वॉट। नीचे के फ्लोर पे 7 स्पेसेस थी जिनको मैंने लाइट अप करना था। हर स्पेस के अंदर मैं 4 लाइटें चाह रहा था और हर लाइट अगेन 4 वॉट की थी। और इन सबको हमने जब इकट्ठा किया तो हमारे पास टोटल पावर बन गई नीचे वाले फ्लोर की 112 वॉट। उसके बाद मेरे घर में 11 पंखे हैं, हर पंखा 120 वॉट का है और हमने 11 पंखों को 120 वॉट से ज़रब दिया तो मेरे पास टोटल पावर जो पंखों की बनी दैट वाज 1320 वॉट्स। उसके बाद 6 वॉशरूम है, हर वॉशरूम में 6 वॉट्स की लाइटें हैं जो कि मैं चाह रहा था कि मेरे सोलर पैनल्स पर रहें तो ये मेरे पास बन गए 36 वॉट। 2 हमने टीवी चलाने हैं सोलर पैनल्स के ऊपर, हर टीवी दोनों टीवी LEDs हैं और एक टीवी है 150 वॉट का तो 300 वॉट बन गए ये। और फाइनली 2 रेफ्रिजरेटर्स हैं जो कि मैं चाह रहा था कि मेरे सोलर पैनल्स पे चलते रहें। 400 वॉट का एक रेफ्रिजरेटर है, 2 रेफ्रिजरेटर्स बन गए 800 वॉट के। इस तरह से टोटल पावर जो कि मुझे चाहिए ये तमाम चीजें इकट्ठी रन करने के लिए दैट केम डाउन टू 2648 वॉट्स। हम इस कैलकुलेशन को पूरी को बैकवर्ड लेके चलेंगे। हम जो पैनल्स यूज कर रहे हैं अपने मकसद के लिए दे आर ऑब्वियसली पॉलीक्रिस्टलिन। पॉलीक्रिस्टलिन पैनल्स जो है उनकी एफिशिएंसी वेरीज बिटवीन 0.85 टू 0.75, यानी कि अगर वो 1000 वॉट के पैनल्स हैं तो आपको मैक्सिमम पावर जो देंगे वो 800 वॉट देंगे, उससे ज्यादा वो आपको नहीं देते। तो अब आप याद रखें हमने अपनी पावर जो कैलकुलेट की थी दैट वाज 2648। तो 2648 को जब हमने 0.8 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो फिगर आई दैट वाज 3310 वॉट। अब 3310 वॉट के हमें पैनल्स अगर चाहिए
और अगर हम ये चूज करते हैं कि हम 100 वॉट का नहीं, 200 वॉट का नहीं, हम 250 वॉट का पैनल इस्तेमाल करेंगे, जो कि काफी बड़ा पैनल होता है, अगर हम इसको 250 से डिवाइड करें तो हमारे पास टोटल पैनल्स की तादाद जो बनी वो बनी 13। लेकिन याद रखें हमने सिस्टम जो चूज किया है दैट इज 48 वोल्ट्स। 48 वोल्ट्स में आप 13 पैनल्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप 12 पैनल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, 14 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं। मैंने ये चूज किया कि मैं 13 पैनल्स इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि मैं इस्तेमाल करूंगा 12 पैनल्स। अब आपका अगला सवाल ये आएगा कि यार 12 पैनल्स पे तो 3000 वॉट बनते हैं, तो ऐसा आपने क्यों किया? इसका जवाब मैं आपको सिंपली ये दे दूं कि हमारा जो MPPT चार्जर है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 3000 वॉट है। ये होगी पहली बात। दूसरी बात, ये जो पावर मैंने सारी कैलकुलेट की, ये सारा इक्विपमेंट हर वक्त कभी भी नहीं चल रहा होता। आज जितनी मर्जी गर्मियां हो जाएं, आपकी सारी की सारी चीजें इकट्ठी तो कभी भी नहीं चलेंगी। तो आपकी एक्चुअल कंजम्पशन जो है वो कैलकुलेटेड कंजम्पशन से थोड़ी कम ही होती है, और थोड़ी कम होनी भी चाहिए। आपके पास सेफ्टी मार्जिन रहता है। दूसरे नंबर पे अब हम आ जाते हैं बैटरीज पे कि हमें बैटरी कितनी चाहिए होगी। तो आप याद रखिएगा कि हमारे घर को जितनी पावर चाहिए थी वो कितनी थी? दैट वाज 2648 वॉट्स। और मैंने आपको क्या बताया था कि बैटरीज किसमें आपको पावर देती हैं? दे गिव यू इन एम्पेयर आवर्स। और एम्पेयर आवर्स में से अगर आप आर निकाल दें और एम्पेयर को वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो नेट फिगर आएगी दैट विल बी वोल्ट एम्पेयर्स। और वोल्ट एम्पेयर और वॉट की मैंने आपको कन्वर्जन क्या बताई थी? 0.8 से आपने उसको डिवाइड करना है। तो अगेन डिवाइडिंग 2648 डिवाइडेड बाय 0.8, अगेन वी गेट द फिगर ऑफ 3310, बट दिस टाइम दिस इज नॉट वॉट्स, दिस इज वोल्ट एम्पेयर्स। अब 3310 वोल्ट एम्पेयर अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको बैटरीज कितनी दरकार होंगी? इट्स अगेन अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन। अब 3310 को आपने सिंपली डिवाइड कर देना है बैटरी के वोल्टेज से। हमारा सिस्टम है, याद रखिएगा, 24 वोल्ट्स का या 48 वोल्ट्स का, तो हम इस कैलकुलेशन के लिए 24 वोल्ट से लेते हैं। आप जब इसको 24 वोल्ट से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक फिगर आ जाएगी दैट विल बी 137। तो सिंपली स्पीकिंग 137 एम्पेयर आवर की अगर आपके पास बैटरी होगी तो आप आराम से 1 घंटा उन बैटरीज के ऊपर अपना सारा सिस्टम चला सकते हैं। लेकिन हमारा चूंकि वोल्टेज याद रखिएगा कितना है बैटरीज का? 24 वोल्ट। 24 वोल्ट मींस 12-12 वोल्ट की 2 बैटरीज। तो 12-12 वोल्ट की 2 बैटरीज जिनमें से हर बैटरी 137 एम्पेयर आवर की हो, आपका सिस्टम 1 घंटे तक चला लेगी। सेफ साइड के लिए मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप बैटरी 137 या 136 की तो खैर मिलती भी नहीं है, आप 150 एम्पेयर आवर कम से कम अपनी बैटरी जो है वो 2 लगा लें, तो आपका सारा सिस्टम चल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या किया। मैंने अपने पैनल्स इसी हिसाब से, जिस तरह 3000 वॉट थे, मैंने 3000 वॉट के ही रखे। उसके बाद MPPT चार्जर मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मैंने 3000 वॉट का ही ऑलरेडी लगाया हुआ था। बैटरी कैपेसिटी मैंने अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा रखी, क्योंकि दिन के टाइम पे आपके सोलर पैनल्स काफी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और आपका घर का सारा इक्विपमेंट कभी भी नहीं चल रहा होता। और जब कभी भी नहीं चल रहा होता तो वो पावर जाया हो रही होती है। तो मैंने अपनी बैटरीज को बजाय कि मैं 150 एम्पेयर आवर की 2 बैटरीज यूज करूं, मैंने 200 एम्पेयर आवर्स की 4 बैटरीज यूज की। इस तरह से मेरी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई, और अगर रात को कभी लाइट चली जाए तो इट इज रियली हेल्पफुल और मुझे काफी ज्यादा बैकअप टाइम मिल जाता है। इन्वर्टर को मैंने ज्यादा पावर का इसलिए रखा कि समटाइम्स आई यूज माई ओवन ऑन दैट ऑल्सो, और कभी कभी मैं अपना AC भी उसके ऊपर चला लेता हूं। आई हैव एन इन्वर्टर AC। सो इन्वर्टर मैंने बड़ा इसलिए रख लिया कि ठीक है बैटरी कैपेसिटी ज्यादा है, इन्वर्टर बड़ा होगा तो अगर कोई थोड़ा सा ज्यादा लोड भी पड़ जाएगा तो मेरा इन्वर्टर ट्रिप नहीं होगा, फेल नहीं होगा। मुझे 3000 वॉट का चाहिए था, मैंने 5 kVA का लगवा लिया। नाउ 5 kVA मींस अप्रोक्सीमेटली 4200 वॉट्स। सो इट इज क्लोज टू डबल द अमाउंट दैट आई एक्चुअली नीडेड। आई रियली होप कि आज की इस वीडियो में मैं ये एक्सप्लेन आपको कर सका हूं कि आपने अपने पैनल्स कितने पावर के लगाने हैं, आपने अपनी बैटरीज कितनी पावर की लगानी है, और आपने अपना इन्वर्टर किस पावर का लगाना है, और आपने कैलकुलेशन करनी कैसे है। बिकॉज सैडली व्हेन आई वाज अबाउट टू इंस्टॉल द इन्वर्टर एंड ऑल दिस सोलर सिस्टम, लोगों ने मेरा बड़ा सर में दर्द किया। एंड वेरी सैड टू से कि मेनी ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो कि कंपनीज ने मेरे पास भेजे, दे हैड नो आंसर टू माय सिंपल क्वेश्चंस। आई मीन इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन कि इफ आई टेल यू तो शायद आपको यकीन ना भी आए, लेकिन आई मस्ट टेल यू कि एटलीस्ट 3 कंपनीज ऐसी थी कि जिनके लोगों ने मुझसे एक बार राब्ता किया और दोबारा उन्होंने मेरे से राब्ता नहीं किया, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि शायद मैं बहुत ज्यादा चीजों में घुसता हूं और मुझे इतना घुसने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको इतना घुसने की जरूरत है, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। आप एक चीज अपने घर पे लगा रहे हैं, यू आर स्पेंडिंग सम मनी, यू शुड नो व्हाट ऑल दीज थिंग्स आर अबाउट। हमारी इसी सोसाइटी में आई नो सो मेनी पीपल जिन्होंने अपने सोलर पैनल्स लगवाए, सिस्टम लगवाया, सब कुछ लगाया, लेकिन चूंकि उनको पता नहीं था कि वो क्या लगा रहे हैं, तो उनको इतना अच्छा इक्विपमेंट लगा के नहीं दिया गया, और साल 2 साल के बाद उन्होंने सोलर सिस्टम को गालियां देते हुए उतरवा दिया। सोलर सिस्टम बुरा नहीं है, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि सोलर सिस्टम है क्या, तो दैट इज अ फ्लॉ। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई रियली होप कि मैं आज का टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ये है ऑरेंज शॉर्ट्स, मैं हूं जाहिद निसार।